देखिए, विपक्ष का काम है सिर्फ वहाँ पे माहौल ख़राब करना। वो तो चाहते हैं कि पूरा भारत पाकिस्तान हो जाए, क्योंकि उनकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि वो हिंदुओं के नाम पे कलंक हैं, सबसे पहली चीज़ तो। आप तो कश्मीर और पाकिस्तान को टारगेट कर लेते हो, सवाल चीन का भी है। केवल 370 पे लगे रहोगे तो चीन पे बहस कैब होगी। चीन हमारे देश में घुसा कि नहीं घुसा? आप पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हो, ठीक है, कश्मीर 370 हटाए, ठीक है, और वहां आप प्रबंध कर दो, आतंकवादी धराशायी हो जाए, हमारी सेना आतंकवादी को ध्वस्त कर दे, इसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन एक्वायर ना किया जाए। अगर कोई स्वेच्छा से बेचना चाहता है तो बेचे, लेकिन ज़बरदस्ती ना हमसे एक्वायर किया जाए। इस बात के लिए विशेषाधिकार चाहता है और ये कम लोग जानते हैं, बोलते नहीं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी की वकालत करना चाह रही है, क्योंकि जनता जहाँ की जैसी होती है सरकार को वैसा ही करना पड़ता है। सारे वकील बंधुओं से पहले तो ये गुजारिश करूंगा कि सभी मिलकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ कूच करें और उस धारा 370 की जो कोड था उस कोड के विषय में पुनः बताएं, और जैसे यथास्थिति 2019 में हुई थी वो यथास्थिति फिर से कायम रहे। उस पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या है कि अभी फिर से एक मुद्दा उठ गया है, आर्टिकल 370, जो कि 2019 में बंद कर दिया गया था, पर वहीं अब विपक्ष इसको उठाने के लिए कर रहे हैं। तो क्या ये सही है मुद्दा, मतलब उठाना चाहिए या नहीं? ये पहली चीज़ तो स्टेटमेंट किस नेता का है? ये अभी क्या कहते हैं, जो कल आपका छठ पूजा था, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने, ये हमारे जो हैं योगी जी, उन्होंने बोला था कि ये जो 370 है इसको नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि मतलब बंद था ही, लेकिन और ये लोग जो विपक्ष उठा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहले जम्मू कश्मीर में लोग रह रहे होते थे, वहाँ के लोगों को जगह नहीं मिल रही थी रहने के लिए, या वहाँ के लोगों को काम करने के लिए नहीं मिल रहा था। तो इसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर वो कहीं ना कहीं भारत का है, तो उस चीज़ को उन्होंने 2019 में बंद किया था, पर लेकिन अब वही चीज़ विपक्ष उठा रहे हैं इसको राजनीति को लेकर। तो क्या ऐसा ये सब चीज़ें करना चाहिए या गलत? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ जनता को कि विपक्ष के जो लोग बैठे हुए हैं 70 साल से राज करने के बाद भी वहाँ पे पाकिस्तान को बांट दिया उनकी पूरे लोगों ने। फिर उसके बाद 370 भाजपा की सरकार में संशोधन हुआ या हटा नहीं था, वो पहली चीज़ तो। और उसके बाद विपक्ष इस चीज़ पे फिर से आ रहा है कि उसको फिर से वहाँ लागू होना चाहिए। देखिए, विपक्ष का काम है सिर्फ वहाँ पे माहौल ख़राब करना। वो तो चाहते हैं कि पूरा भारत पाकिस्तान हो जाए, क्योंकि उनकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि वो हिंदुओं के नाम पे कलंक हैं, सबसे पहली चीज़ तो। और ये राहुल गांधी जी, कांग्रेस के जो नेता हैं बड़े बड़े, इन सब का बयान जो आ रहा है, समाज वाली पार्टी है, इन सब का पहली चीज़ तो मानसिकता बिल्कुल इन लोग की ख़राब हो चुकी है। इन लोग खुद नहीं जान सकते हैं कि किस तरीके के लोग हैं, कि अपने भारत में रह के भारत का विरोध करने वाले लोग हैं ये सब। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास पे बात करती है। हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी ने कभी किया नहीं, कांग्रेस की सरकारों ने किया है। हिंदू मुसलमान के लोगों की उसी की राजनीति करती चली आई है, वो चाहे समाज वाली पार्टी की बात हो, चाहे वो कांग्रेस की बात हो। इन लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान पे और ये मुद्दा उठा रहे हैं। इससे मुद्दे से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ की जनता भी जान चुकी है कि आपने मेरे साथ क्या किया है और भारतीय जनता पार्टी ने कितना अच्छा मेरे लिए काम किया है। राजनीति जो ये कहीं ना कहीं ये राजनीति पे भी आ रहा है, तो क्या ये विपक्ष जो आने वाले चुनाव में क्या इस मुद्दे को उठा के जो राजनीति उठा रहे हैं, तो क्या ये करना सही है उनके लिए? क्या आप कहेंगे विपक्ष वालों? विपक्ष इस समय अपना संतुलन खो बैठे हैं। विपक्ष लोग अपना इलेक्शन करते जीतने के चक्कर में किसी भी तरीके का विरोध करने के लिए वो तैयार हैं। वो आने वाले टाइम पे माननीय राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत टूटा कब था जो आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी? सबसे पहला सवाल मेरा ये रहता है राहुल गांधी जी से। फिर उसके बाद उन्होंने निकाला न्याय यात्रा। न्याय यात्रा में ये बताइए कि आप 70 साल की सरकारों में, अपनी सरकार में आप न्याय नहीं दिला पाए सबको, और अब आप निकले न्याय लेके। तो अब 2040 में आएगी कांग्रेस ढूंढो यात्रा, उसमें भी इन लोग का यही रहेगा। पूरी तरीके से इन लोग ख़त्म हो चुके हैं, इन लोग की मानसिकता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी उन तो खुल के बयान दे चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमान की पार्टी है। वो तो खुद बोलते हैं, उनके कार्यकर्ता भी बोलते हैं, जो मुसलमान उनके वोटर हैं वो खुद बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बताएंगे। तो जैसे कि योगी सरकार ने अभी कल ये छठ पूजा के दौरान लोगों को बताया कि जनता को कि जैसे 370 आर्टिकल ख़त्म हुआ है, वैसे ही कांग्रेस का भी सफाया हो जाए, तो क्या ये सही है? बिल्कुल 110% सपा हो चुका है। सपा बचे कहाँ है ये गठबंधन? देखिए, अभी 2024 का इलेक्शन था प्रधानमंत्री जी का,
उसमें इन्होंने एक महागठबंधन तैयार किया जिसमें सब तरीके की जितनी ताकत थी हर तरीके से बटोर के एक महागठबंधन तैयार हुआ। और उसके बाद भी देखिए क्या है, कांग्रेस की अकेले में कितनी सीटें आई, 99 पे समेट गए। तो अब कहाँ भारतीय जनता पार्टी को जो है टक्कर दे पा रहे हैं। इनको इस तरीके से देखिए, राहुल गांधी जी जिस तरीके से नए नए यहाँ पे मीडिया में आके बयानबाजी करते हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, एक चीज़ होती है कि सबका एंटरटेनमेंट होता है, सब जो है इसका एंटरटेनमेंट लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी आए दिन नए नए जुमले छोड़ देते हैं। उससे जनता जान रही है कि आप देश संभालने के लायक नहीं है, आप अपना घर संभालिए। ऐसे में आप जनता को क्या राय देंगे कि 370 वाला जो आर्टिकल है वो वापस फिर से लागू हो जाना चाहिए या नहीं? देखिए अभी तो देखिए 370 वाला जो आर्टिकल प्रधानमंत्री जी ने और कोर्ट के आदेश से आया है बिल्कुल सही है, यही चीज़ इनको पहले करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि ये हैं दंगा फैलाने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान करवाने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान पे दंगा करवाते हैं, ये सब करवाते चले आए, उसी का फ़ायदा लेते चले आए, उसी का वोट बैंक यूज़ करते थे। मुसलमान को कभी इन्होंने आगे नहीं बढ़ने की कोशिश की कि वो आगे बढ़े, सिर्फ एक ही उनका काम था कि मुसलमान थे वहाँ वोट बैंक रहेगा और झंडा लेके जिंदाबाद 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 करता रहेगा। और वही उसने यूज़ किया। जो समझदार व्यक्ति थे, जो समझदार मुसलमान थे, जो पढ़े लिखे मुसलमान थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत भी कर रही है, हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं स्वागत में। और देखा होगा अभी आपने, सब मंत्री पद पे भी बैठाए गए हैं मुसलमान। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमान को यूज़ करती चली आई है। और आगे भी देखिएगा, भविष्य में उत्तर प्रदेश में 27 का इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं रह गया है और उपचुनाव की भी डेट आ चुकी है। उपचुनाव पे देखिएगा 8 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाली है। और इसकी वजह से विपक्ष थोड़ा सा जो है घबराए हुए हैं, इसीलिए मिनकीपुर की सीट रोक दी गई है, क्योंकि उनको पता है 10 की 10 सीटों पे होगा तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। तो इसलिए थोड़ा दहशत में आए हुए हैं। और राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की जो दो लुटेरों की जोड़ी बनी हुई है, एक ने देश को लूटा, एक ने प्रदेश को लूटा। जनता बहुत अच्छी भली जानती है और जनता ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि हमारे लिए कौन सी पार्टी अच्छी है और कौन सी नहीं है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और योगी आदित्यनाथ जी भी पुनः तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे 27 में। 370 आर्टिकल पर फिर से अपने दे रहे कि उसे लाना चाहिए, जहां पर क्या कहते हैं सरकार ने उसे फिर बंद कर दिया था 2019 में। तो क्या ये सही है मुद्दा कि विपक्ष वालों को उठाना चाहिए, वापस लाना चाहिए? देखिए, जो वहाँ की घटनाएं, जो वहाँ की परिस्थितियाँ, उनके अनुसार होना चाहिए। अगर एक सरकार 370 हटाई है तो उसमें मैं समझता हूँ मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है। और आगे जिस तरह से वहाँ शांति बहाली हो, जहाँ से वहाँ आम जनमानस सुरक्षित रह सकें, वो होना चाहिए। ये तो राजनीतिक मुद्दा होता है कि ये हम हटाएंगे तो ये बनाएंगे, ये करेंगे। उस विषय से हम यही चाहते हैं, हमारी ये है कि 370 अगर हटाई गई तो उनमें कारण रहा होगा, तो उस पर काफ़ी मंथन के बाद सरकार अगर हटाई है उससे आप देख लेना चाहिए। अगर नहीं होता तो तमाम हमारे पास संविधान है और कानून के अंतर्गत तमाम नियम लगाए जा सकते हैं। तो वो देश का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, भुनाना चाह रहे थे 370 हटा करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मुँह खानी पड़ी, वहाँ सरकार नहीं बना पाई कश्मीर में। तो सवाल ये है कि 370 हटे या लगे देश में शांति और विकास का कार्य होना चाहिए। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, दवा और हमारे बॉर्डर सुरक्षित अच्छे होने चाहिए। सभी राजनीतिक दलों पे इस पे विचार जैसे आपने कहा कि बॉर्डर पे सुरक्षा होनी चाहिए, वहीं पर ही विपक्ष का ही कहना है कि ये आर्टिकल आना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वो चाहते हैं कि जो आतंकवादी हैं वो फिर से वापस से लौट के जम्मू कश्मीर पे अपना डेरा डालें और चीज़ों को कवर करें, जैसे कि जम्मू कश्मीर का हुआ था कि उसे हटाया जाता पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं आतंकवादियों के लिए किया जाता। तो ऐसे में क्या ये सही है, विपक्ष को ये काम करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर अब शांति मची है, वहाँ पर जो दंगे होते हैं, आतंकवादी आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब कम हुआ है। तो ऐसे में क्या ये सही है? ऐसा है, आपने जो कहा कि विपक्ष ये चाह रहे हैं आतंकवादी इसको फिर आके कब्जा करें, ये आपका प्रश्न गलत है। विपक्ष कभी नहीं कहा कि हम आतंकवादी आकर के हमारे देश में हावी हों। विपक्ष कहेगा, क्यों कहेगा? ये ऐसा नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का मनगढ़ंत हो सकता है या किसी दल का। देश का कोई भी पॉलिटिकल नेता हो, वो ये नहीं कहेगा कि हमारे देश में आतंकवाद बढ़े। अगर वो ये कहता है तो भारत के संविधान, भारत की एकता, अखंडता और भारत की सौंदर्यता के खिलाफ जा रहा है।
ऐसा नहीं है, आपका प्रश्न गलत है। दूसरा सवाल ये है कि जो सुरक्षा और बॉर्डर की बात है, हमारा, आप तो कश्मीर और पाकिस्तान को टारगेट कर लेते हो, सवाल चीन का भी है। केवल 370 पे लगे रहोगे तो चीन पे बहस कैब होगी। चीन हमारे देश में घुसा कि नहीं घुसा? आप पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हो, ठीक है, कश्मीर 370 हटाए, ठीक है, और वहाँ आप प्रबंध कर दो, आतंकवादी धराशायी हो जाए, हमारी सेना आतंकवादी को ध्वस्त कर दें, इसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन चीन के लिए इनकी क्या रणनीति है? सवाल एक बिंदु के लेके आप माहौल ना बनाएं। सवाल चीन का भी है। वहाँ का जो आंदोलनकारी था, दिल्ली पहुँचते पहुँचते उसे गिरफ्तार क्यों कर लिया गया? क्या चीन हमारे देश को नहीं, हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है? क्या चीन अभी कितने अरुणाचल के हिस्से को अपना हिस्सा नहीं बता रहा है? इस पे सरकार का क्या स्टैंड है? इस पे सरकार क्या काम कर रही है? तो सवाल ये है, हमारे देश के ऊपर अगर नागरिक कोई अगर देश आंख उठाता है तो हम सब एक हैं, हम मिल के लड़ेंगे, उसका मुकाबला करेंगे, और वही संविधान और लोकतंत्र के तहत हम यहाँ सरकार बनाने के लिए, अपने विकास के मुद्दों के लिए ले करके, और सरकार बनाने का और बिगाड़ने का और जनता के बीच में विकास और योजनाओं ले जाने का काम करते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो आया है, मतलब लिया जा रहा है, तो लिया जाएगा कि नहीं? 370 को हवा बना के उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, ये केवल मुद्दे बनाए जा रहे हैं, इसमें ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं। मेरा ये 370 अगर हटा है तो उसे भी रह करके देखना चाहिए, उसके बजाय दूसरे रणनीति पे काम करना चाहिए, और बॉर्डर के लिए भारतीय जनता पार्टी को चीन के लिए अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। संविधान सभा जम्मू कश्मीर की उस पर अपनी राय नहीं देती है, सहमति नहीं देती है, तब तक धारा 370 खत्म नहीं होगा, भारत में विलय नहीं हो सकता। आप जानिएगा, इसमें धारा 370 भारतीय संविधान की धारा 370 के अंतर्गत हमारा एग्रीमेंट है कि वो हमारा राज्य हमारे में मिलाया रहेगा, लेकिन कानून वहाँ पर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की होगी। हमारी कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर हम उनकी रक्षा करेंगे, खुद की रक्षा करेंगे, इसीलिए वहाँ हमको ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं है। वहाँ की महिला की जब शादी हमारे यहाँ होती थी तो उसको यहाँ से जाने के लिए वो दूसरे देश का समझ कर माना जाता था, वो कुछ उपबंधों के अनुसार था, वो उपबंध खत्म किए गए हैं कि जो महिला उधर की लड़की हमारे यहाँ शादी करेगी उसको वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस उपबंध को खत्म किया गया, धारा 370 को खत्म किया गया। अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है, उसका कहना हमें विशेषाधिकार चाहिए, क्योंकि जो घाटी हमारी है, ऊँची नीची तमाम उबड़ खाबड़ जगह हैं, वहाँ पर हमको विशेष पैकेज चाहिए। जो लोग गरीब मुफलिसी में जी रहे हैं, जो लोग अज्ञान हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए व्यवस्था करने की ज़रूरत है। बात इस बात की है, 7.5-8 साल से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयार किया गया मनोज सिन्हा या सतपाल मलिक जैसे लोग वहाँ पर गवर्नर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं, तो जनता को परेशानियाँ हुई हैं। सरकार जो वर्तमान सरकार है वो ये नहीं चाहती है कि वहाँ के लोगों का विकास हो, वो ये चाहते हैं कि वहाँ के लोग हटाए जाएं, और इनके जो भारत के कुछ पूंजीपति हैं वहाँ पर जा करके इंडस्ट्रीज पहुँच करके अपना बड़े बड़े होटल बनावें, रेस्तरां बनावें, ऐसे लोगों को देना चाहती है। ये वहाँ के लोगों का कहना है, जम्मू और कश्मीर के लोगों का कहना है कि यहाँ की ज़मीन हम बेचेंगे नहीं, लेकिन सरकार चाहती है, वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो ये चाहते हैं, भारत की सरकार चाहती है कि उनके ज़मीन को जैसे हर प्रांतों में उत्तर प्रदेश में आवास विकास और LDA के लिए हम एक्वायर कर लेते हैं, ऐसे हम एक्वायर कर लें। वहाँ का किसान, वहाँ का रहने वाला ये चाहता है कि हमारा एक्वायर ना किया जाए। अगर कोई स्वेच्छा से बेचना चाहता है तो बेचे, लेकिन ज़बरदस्ती ना हमसे एक्वायर किया जाए। इस बात के लिए विशेषाधिकार चाहता है, और ये कम लोग जानते हैं, बोलते नहीं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी की वकालत करना चाह रही है, क्योंकि जनता जहाँ की जैसी होती है सरकार को वैसा ही करना पड़ता है, जैसे उत्तर प्रदेश में है चल रहा है सारी चीज़ें, तो इसी प्रकार से होना चाहिए। अगर वहाँ की जनता ज़मीन बेचना चाहती तो लोग बेचें, लोग खरीदें, लेकिन ज़बरदस्ती एक्वायर नहीं किया जाना चाहिए। तो सर, जैसा कि देखा गया, अभी 370 जो आर्टिकल था वो पहले टाइम पे बंद हुआ था, उसके बाद अभी फिर से इसे उठा दिया गया है, तो क्या ये मुद्दा सही है उठाना? नहीं, हम तो इसको बिल्कुल गलत कहेंगे। जब वो शुरू हुआ था तब भी गलत था, और आज अगर पुनः इस पर चर्चा की बात आ रही है तो ये तो और भी गलत है। कि तब से कैसे गलत है? अब मेरी तरफ से ऐसे गलत है क्योंकि ये देश जो है ना सभी का है, और सभी में अगर हम बात करें तो जब 370 और 35A की धाराएं वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड थी, तब वहाँ पे हमारा जो अनुसूचित समाज का भाई बंधु है ना, उसके लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं था, वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। अगर वो वाल्मीकि
समाज में पैदा हो गया है तो उसका काम केवल और केवल सफाई करना हो गया। वो किसी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता था, उसको कोई रिजर्वेशन नहीं होता था। इस प्रकार से देश का कोई भी नागरिक वहाँ जाके अगर रहना चाहे या बसना चाहे तो नहीं बस सकता था। लेकिन धारा 370 और 35A के हटने के बाद कम से कम ये सकारात्मक ऊर्जा तो लोगों के अंदर है, एक आज़ादी है कि यहाँ से मूव होके वहाँ पे जाके टूरिज़्म के क्षेत्र में, और चूँकि वो कहते हैं तो अगर धरती पे कोई जन्नत है तो कश्मीर है, तो वहाँ ऐसे में अगर अभी कल योगी आदित्यनाथ आए थे, यहाँ पे छठ पूजा थी घाट पर, वहाँ पर आए तो उन्होंने बोला था कि जो कांग्रेस वाले हैं वो क्या कहते हैं, इसको आतंकवादियों को अपने धरती से हटाना नहीं चाहते, मतलब वो चाहते हैं कि वो वापस से फिर से ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएं। तो क्या ये सही है? कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस खुद ही एक आतंकवादी संगठन है, क्योंकि जिसका मुखिया इस देश का ना हो, जिसकी इस समय की जो चेयरपर्सन है वो इटली से हो, तो हम दूसरे के देश के इम्पोर्टेड व्यक्ति से अपने देश के हित के बारे में कैसे सोच सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। तो उनकी सोच तो अपनी जगह पे वो सही है, हमें अपने को सही करना है कि अगर इस तरीके की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन दोबारा आती है तो जो बहुसंख्यक समाज है इस सबको मिल के आवाज़ उठानी चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भी इस विषय की चर्चा बहुसंख्यक समाज के द्वारा भी किया जाना चाहिए कि यह पुनः नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है भाई, उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये विषय ध्यान देना चाहिए कि जो अनुसूचित समाज है अगर उसको आज़ादी मिल रही है तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट नहीं पचा पा रहा है जो उसकी पुनः चर्चा की बातचीत कर रहा है? तो ऐसे में आप लास्ट पूछूंगी आपसे, जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर लागू होने के लिए होता है तो जनता को इस पर क्या सवाल उठाना चाहिए, या जनता के लिए आप क्या कहेंगे कि ये चीज़ें जनता क्या करे, उसके लिए राय मतलब हाँ करना चाहिए कि आना चाहिए, लागू होना चाहिए कि ये नहीं? जनता को तो जो बुद्धिजीवी, खासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, और ख़ासकर मैंने भी चूँकि वकालत किया है तो मैं सारे वकील बंधुओं से पहले तो ये गुजारिश करूँगा कि सभी मिलकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ कूच करें और उस धारा 370 की जो कोड था उस कोड के विषय में पुनः बताएं, और जैसे यथास्थिति 2019 में हुई थी वो यथास्थिति फिर से कायम रहे, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, जैसे है अभी ऐसा ही होना चाहिए। 370 के लिए जो माननीय अमित शाह जी ने जो काम किया है, देश के लिए बहुत ही सराहनीय काम किया है। हमको लगता है देश का बहुसंख्यक समाज इससे काफ़ी खुश है और अपना अधिकार मिल रहा है। आज कश्मीर के अंदर बहुसंख्यक समाज या सारे समाज भारत के लोग आसानी से जा सकते हैं, वहाँ ज़मीन ले सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता शुरू से ही तुष्टीकरण की मानसिकता रही है और देश में वह भाईचारा नहीं बरकरार रखना चाहती है, देश में वो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है और निश्चित रूप से यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुसंख्यक समाज को आगे आना चाहिए और इस मुद्दे पर पूर्ण रूप से धारा 370 का समर्थन करना चाहिए। ऐसे में अगर योगी सरकार अभी कल आए थे घाट पर जहाँ पर छठ पूजा हो रही थी, वहाँ पर उन्होंने लोगों को, जनता वहाँ पर पूरी थी भीड़ में, तो उन्होंने ये एक शब्द कहा कि यहाँ पर ये जो 370 आर्टिकल है वो नहीं होना चाहिए, और अगर होने का तो वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहती है कि जो आतंकवादी हैं वो फिर से इस धरती पर आएँ और चीज़ें को, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया आतंकवादी बहुत कम हुए, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर कम हुई है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, बात बहुत सीधी स्पष्ट है। कांग्रेस की शुरू से सोच रही है बांटो और फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों की जो नीति थी उस पर कांग्रेस बखूबी चलती है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि देश का बहुसंख्यक समाज या देश के भारत के नागरिक स्वतंत्र रूप से रहें, अपने अधिकार को पावें। कांग्रेस चाहती है कि देश में फूट रहे, आपस में भाईचारा बरकरार न रहे, आतंकवादी घटनाएं होती रहें। पहले से आप देख रहे हैं कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती सरकार रही है उसमें आप देख रहे होंगी कि बहुत सारे आतंकवादी हमला होते थे। कश्मीर के अंदर जो आज शांति स्थापित है कभी नहीं रही है, तो कांग्रेस कभी नहीं चाहती है देश में शांति रहे। ऐसे में आप जनता के लिए क्या राय देंगे कि 370 आर्टिकल जो नहीं अभी है वहाँ पर, चाहे यहाँ पर कहीं पर ही हो, वो लागू होना चाहिए या नहीं? अब जनता को क्या इसके लिए? देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है उसको सिद्ध होना चाहिए और भारत पूर्ण रूप से भारत का नागरिक पूरे भारत में जहाँ भी रहे स्वतंत्र अपने अधिकार के साथ रहे।